सनातन की मूल 4 परंपराएं। जैसे सनातन तो है, जिसे आप सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ऐसे ही होते हैं जैन। सनातनी ही जैन है। सनातन की एक धारा जैन है, और सनातन की एक दूसरी धारा सिख है। जो सिख भाई हैं वो सनातन की ही एक धारा है, क्योंकि गुरुवाणी में भी कई बार भगवान राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का, हरि का नाम भी मिलता है और जिक्र भी मिलता है। बोलो हाँ। और हमारे सनातन में मूल क्या है? प्रणव, ओम। बोलो हाँ। तो जैनों में भी ओम है। जैनों में भी क्या है? ओम। वो ओम को मानते हैं, प्रणव को। और सिख भाई भी ओम को मानते हैं। आपने देखा होगा सिखों के गुरुद्वारा में ओम बना रहता है। बनाने का तरीका अलग है, पर है वो ओम। तो सनातन की एक धारा है जैन, एक धारा है सिख। सिख भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है। और सनातन की तीसरी धारा है बौद्ध। कौन? बौद्ध। चाइना में बौद्ध हैं, भूटान में बौद्ध हैं। कितने देश हैं? इंडोनेशिया में बौद्ध हैं। अधिकाधिक बौद्धों के देश हैं। पर वो बौद्ध परंपरा निकली कहां से? जो अपने को बौद्ध कहते हैं वो बुद्ध भगवान किसी भूमि पर तपस्या किए हैं, भारत की भूमि पर। सनातन की ही एक धारा है बौद्ध। अब बौद्ध लोग अपने को सनातन से अलग कहने लग गए कुछ लोग, जबकि मूल में क्या है? सनातन। सनातन से निकली ये व्यवस्थाएं रही। जैसे एक बेटे के बंटवारे, एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो बंटवारा हो जाता है। ऐसे ही सनातन इतना विशाल था कि बाद में सबने बंटवारा कर लिया कि हम ये बन के रहेंगे, हम जैन बन के रहेंगे, हम सिख बन के रहेंगे, हम बौद्ध बन के रहेंगे। तो ये चारों मूल सनातन की विचारधारा है। कुछ कुछ बातें अलग हैं, लेकिन मूल सनातन है। जड़ क्या है सबकी? सनातन। इसलिए आप देखो कि हिंदुओं पर जब जब खतरा आया, सनातनियों पे जहां जहां जब जब खतरा आया, तो जैन, सिख और बौद्धों पर भी खतरा आया। जहां हिंदू सुरक्षित है वहां जैन, बौद्ध और सिख सुरक्षित। उदाहरण से देखो बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या सिख सुरक्षित हैं? हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये तीनों भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ सुरक्षित है तो पूरा वृक्ष सुरक्षित है। ये सनातन जड़ है। यदि सनातनी पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं तो सिख भी सुरक्षित नहीं, जैन भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में भी कभी उस धरती पर, चूंकि भारत का ही तो टुकड़ा था, तो वहां भी गुरुद्वारे हुआ करते थे। आजादी से पहले वहां भी जैन मंदिर हुआ करते थे, बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे। हमारी हिंगला शक्ति पीठ वहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आजादी के लगभग 70 साल देख लो उठा के कि क्या बचा इन 70 सालों में? एक भी जैन मंदिर नहीं बचा पाकिस्तान में, एक भी बौद्ध मंदिर नहीं बचा, और गुरुद्वारे तो नाक के बराबर कहां है। इसलिए सनातन की ये 4
तीन धाराएं हैं, इसलिए हम सब चारों मिलकर के रहेंगे तो ठीक रहेगा। और यदि आपस में यदि मन मुटाव मतभेद मनभेद रखेंगे तो हम सबका नुकसान है। क्यों जी, बात सही है? तो भगवान ऋषभ देव जी से बात चली, तो यहां भगवान हमारे ऋषभ देव जी के